एक बार विजयनगर राज्य में एक व्यापारी आया। वह अपने साथ एक सुंदर स्वर्ण सोने की मूर्ति लेकर आया था, जिसे उसने राजा कृष्णदेव राय को दिखाया। मूर्ति की बनावट इतनी आकर्षक थी कि हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था। मूर्ति में एक पक्षी था जो अपने पंख फैलाए हुए था और उसकी आंखों में कीमती हीरे जड़े हुए थे। राजा कृष्णदेव राय ने मूर्ति को देखा और तुरंत मोहित हो गए। उन्होंने व्यापारी से मूर्ति का मूल्य पूछा। व्यापारी ने कहा, महाराज, यह मूर्ति इतनी अनमोल है कि इसका मूल्य धन दौलत से तय नहीं किया जा सकता। यह केवल आपको उपहार स्वरूप दी जा सकती है, परंतु इसे प्राप्त करने के लिए आपको 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। राजा ने सोचा कि इतनी सुंदर मूर्ति पाने के लिए वे किसी भी परीक्षा से गुजर सकते हैं। उन्होंने व्यापारी की बात मान ली और परीक्षाओं के लिए तैयार हो गए। पहली परीक्षा थी कि राजा को 3 दिन के भीतर सबसे कीमती रत्न ढूंढ कर लाना होगा। राजा ने तुरंत अपने रत्नों के विशेषज्ञों को बुलाया और पूरे राज्य से सबसे दुर्लभ रत्न ढूंढने का आदेश दिया। 3 दिन बाद राजा ने व्यापारी को दुर्लभ हीरा भेंट किया। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए राजा से दूसरी परीक्षा की ओर बढ़ने के लिए कहा। दूसरी परीक्षा में व्यापारी ने राजा से कहा कि उन्हें एक ऐसी वस्तु लानी होगी जो हल्की तो हो, परंतु उसकी कीमत अत्यंत अधिक हो। राजा ने बहुत सोचा और अंत में सबसे हल्का परंतु अनमोल वस्त्र तैयार करवाया, जिसे लेकर वह व्यापारी के पास पहुंचे। व्यापारी ने इस बार भी राजा को सफल मान लिया और तीसरी तथा सबसे कठिन परीक्षा के बारे में बताया। तीसरी और आखिरी परीक्षा में व्यापारी ने कहा, महाराज, आपको अपने राज्य में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति का पता लगाकर उन्हें मेरे पास लाना होगा। अगर वह मेरे सवालों का उत्तर दे पाए तो यह मूर्ति आपकी हो जाएगी, लेकिन यदि वे असफल रहे तो आपको यह मूर्ति नहीं मिलेगी। राजा ने तुरंत तेनालीराम को बुलाया और उसे व्यापारी के सामने पेश किया। व्यापारी ने तेनालीराम से मुस्कुराते हुए पूछा, तेनालीराम, मेरे पास तुम्हारे लिए 3 सवाल हैं। अगर तुम इनका सही उत्तर दे पाओगे तो यह मूर्ति महाराज की हो जाएगी। तेनालीराम ने चुनौती स्वीकार कर ली और व्यापारी ने पहला सवाल पूछा, संसार में सबसे अनमोल वस्तु क्या है? तेनालीराम ने तुरंत जवाब दिया, समय। समय ही संसार की सबसे अनमोल वस्तु है, क्योंकि खोया हुआ समय फिर कभी नहीं लौटता। व्यापारी ने उसकी बुद्धिमत्ता की सराहना की और दूसरा सवाल पूछा। दूसरा सवाल था, संसार में सबसे ताकतवर चीज क्या है? तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए कहा, ज्ञान। ज्ञान सबसे ताकतवर चीज है, क्योंकि इससे हर कठिनाई को हल किया जा सकता है। व्यापारी उसकी बात से संतुष्ट हुआ और तीसरा सवाल पूछा। तीसरा और आखिरी सवाल था, ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा आपके साथ रहती है, चाहे आप कहीं भी जाएं? तेनालीराम ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, इंसान की अंतरात्मा। अंतरात्मा ही हर जगह हमारे साथ रहती है और सही गलत का बोध कराती है। व्यापारी ने तेनालीराम के सभी उत्तरों को सही पाया और ताली बजाकर उसकी प्रशंसा की। व्यापारी ने राजा कृष्णदेव राय को वह स्वर्ण मूर्ति उपहार में दी और कहा, महाराज, आपने वास्तव में एक महान और बुद्धिमान दरबारी पाया है। तेनालीराम जैसे बुद्धिमान व्यक्ति के कारण ही आपका राज्य सुरक्षित और समृद्ध है। राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम को मूर्ति दिलाने के लिए धन्यवाद दिया और उसे इनाम में अनेक सोने के सिक्के दिए। इस प्रकार तेनालीराम ने अपनी बुद्धिमानी से एक बार फिर राजा का मान बढ़ाया और विजयनगर राज्य की प्रतिष्ठा को और ऊंचा किया। एक बार राजा कृष्णदेव राय के दरबार में चोरी का एक विचित्र मामला आया। एक गरीब किसान ने शिकायत की कि उसके खेत से कीमती गहनों की पोटली चोरी हो गई है। उसने अपने 4 पड़ोसियों पर शक जताया, लेकिन कोई भी मानने को तैयार नहीं था। सबने अपनी बेगुनाही की कस्में खाईं, जिससे मामला और भी पेचीदा हो गया। राजा ने तेनालीराम को इस समस्या का हल निकालने का आदेश दिया। तेनालीराम ने कुछ सोचा और फिर सभी 4 आरोपियों को दरबार में बुलवाया। उसने कहा, आज रात को तुम सभी लोग मेरे घर पर आओ, ताकि हम यह तय कर सकें कि असली चोर कौन है। रात होने पर सभी 4 आरोपी तेनालीराम के घर पहुंचे। तेनालीराम ने सभी को एक कमरे में बिठाया और कहा, अब तुम में से जिस किसी ने भी चोरी की है, उसे पकड़ने के लिए मैंने अपने गधे को प्रशिक्षित किया है। यह गधा केवल चोर के सामने ही आवाज करेगा। इसके बाद
तेनालीराम ने सबको कहा कि वे एक एक करके अंधेरे कमरे में जाएं और गधे की पूंछ को खींच कर आए। यदि गधा आवाज करेगा तो वही व्यक्ति चोर समझा जाएगा। सभी ने एक एक करके ऐसा ही किया और गधा बिल्कुल शांत रहा। जब सब लोग बाहर आ गए तो तेनालीराम ने उनके हाथ सूंघे। उसने देखा कि एक व्यक्ति के हाथों में तेज सुगंध नहीं है। वह व्यक्ति घबरा गया। तेनालीराम ने राजा को बताया कि यही असली चोर है, क्योंकि गधे की पूंछ पर उसने काली स्याही लगाई थी। असली चोर ने गधे की पूंछ को खींचने से बचने के लिए उसे छुआ ही नहीं था, जबकि बाकी के हाथों में गधे की पूंछ पर लगी स्याही की गंध थी। असली चोर ने अपनी गलती स्वीकार की और इस तरह तेनालीराम ने अपनी चतुराई से मामले का हल निकाला। राजा ने उसकी बुद्धिमानी की खूब सराहना की और उस किसान को उसके गहने वापस दिलवाए। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय का दरबार अपनी समृद्धि और वैभव के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन एक धनी व्यापारी दरबार में आया और उसने राजा को एक सुंदर सोने का हार भेंट करने का प्रस्ताव रखा। व्यापारी ने कहा, महाराज, यह सोने का हार अनमोल है। मैं इसे आपको एक अनोखी शर्त के साथ दे रहा हूँ। अगर कोई इसे 3 दिन में ढूंढ पाए तो यह उसी का हो जाएगा, परंतु अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस हार की कीमत मुझे अदा करनी होगी। राजा ने शर्त स्वीकार कर ली और तुरंत हार को अपनी तिजोरी में रखवा दिया। 3 दिन में उसे ढूंढ निकालना किसी के लिए असंभव प्रतीत हो रहा था। राजा ने अपने मंत्रियों और सैनिकों से हार को ढूंढने का प्रयास करने को कहा, लेकिन हार का कोई अता पता नहीं चल सका। जब 2 दिन बीत गए और राजा को हार नहीं मिला, तो तेनालीराम को इस काम में लगाया गया। तेनालीराम ने अपनी चालाकी का प्रयोग करते हुए कहा, महाराज, मुझे इस हार का पता लगाने का एक तरीका सूझ रहा है। मुझे दरबार में सभी संदिग्धों को बुलाने का आदेश दें। अगले दिन दरबार में सभी उपस्थित हुए। तेनालीराम ने घोषणा की कि जो भी इस हार के बारे में कुछ जानता है वह सामने आ सकता है, वरना मैं एक जादू का प्रयोग करने वाला हूं जिससे चोर का सच उजागर हो जाएगा। इतना कहते ही व्यापारी के माथे पर पसीना आ गया। तेनालीराम उसकी घबराहट भांप गया। तेनालीराम ने धीरे से राजा को बताया कि यही व्यापारी हार का असली चोर है और उसने जानबूझकर इस शर्त का खेल खेला था ताकि वह सोने का हार अपने पास रख सके। राजा को सच्चाई का पता चला और उन्होंने व्यापारी से शर्त के अनुसार हार की कीमत भरने का आदेश दिया। इस प्रकार तेनालीराम ने अपनी बुद्धिमानी से एक बार फिर राजा को धोखे से बचाया और व्यापारी की चाल को असफल कर दिया। राजा ने तेनालीराम की प्रशंसा की और उसे इनाम दिया। एक बार विजयनगर राज्य में एक जादूगर आया जो अपने साथ एक जादुई तोता लाया था। उसने दावा किया कि यह तोता भविष्यवाणी कर सकता है और हर सवाल का सटीक उत्तर देता है। जब यह बात राजा कृष्णदेव राय के कानों तक पहुंची तो वे भी जिज्ञासु हो उठे और जादूगर को अपने दरबार में बुलाया। जादूगर दरबार में आया और तोते के बारे में बताते हुए कहा, महाराज, यह कोई साधारण तोता नहीं है। इस तोते में भविष्य देखने की शक्ति है। आप जो चाहें इससे पूछ सकते हैं, यह सही जवाब देगा। राजा कृष्णदेव राय यह सुनकर बहुत प्रभावित हुए और तुरंत तोते से कुछ सवाल पूछने का निश्चय किया। राजा ने पहला सवाल पूछा, हे जादुई तोते, अगले साल हमारे राज्य में फसल कैसी होगी? तोता बोला, महाराज, अगले साल फसल बहुत अच्छी होगी, राज्य में समृद्धि होगी और अनाज की कोई कमी नहीं होगी। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुए और सभी दरबारी भी तोते की प्रशंसा करने लगे। लेकिन तेनालीराम को इस तोते की सच्चाई पर शक हुआ। उन्होंने सोचा कि यह कोई जादुई तोता नहीं है, बल्कि जादूगर की चालबाजी हो सकती है। तेनालीराम ने राजा से अनुमति लेकर तोते से सवाल पूछने का आग्रह किया। राजा ने सहमति दे दी। तेनालीराम ने तोते से पूछा, तोते महाराज, यह बताओ कि तुम कल कहाँ होंगे? तोता थोड़ी देर चुप रहा और कुछ नहीं बोला। तेनालीराम समझ गए कि तोता केवल वही जवाब देता है जो उसे सिखाया गया है। उन्होंने फिर से पूछा, अगर तुम सच में भविष्य देख सकते हो तो बताओ, तुम्हारा मालिक तुम्हें लेकर कल कहाँ जाएगा? जादूगर को तेनालीराम की चाल समझ में आ गई। उसने घबराकर कहा, महाराज, यह तोता साधारण तोता है।
मैं केवल मनोरंजन के लिए यह कह रहा था कि यह भविष्यवाणी कर सकता है। यह सुनते ही राजा को गुस्सा आया और उन्होंने जादूगर को राज्य से निकाल दिया। इस प्रकार तेनालीराम ने अपनी चतुराई और बुद्धिमानी से जादूगर की चाल को पकड़ लिया और राजा के सामने उसकी असलियत उजागर कर दी। राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम की प्रशंसा की और उन्हें इनाम दिया।